माननीय रोहित ठाकुर जी, हमारे हिमफेड के डायरेक्टर, चेयरमैन महेश्वर चौहान जी, हमारे HPSITC के चेयरमैन अनुराग जी, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजेशन जिंटा जी, और हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकप्रिय विधायक विनोद सुल्तानपुरी जी, हमारे चेयरमैन कोऑपरेटिव से मुकेश जी, मंच पर विराजमान हमारे तमाम नेतागण और डिप्टी कमिश्नर सोलन मनमोहन जी, पूर्व में यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रहे मदन चौहान जी, रमेश ठाकुर जी, और जिनके लिए हम आए हैं विशेष तौर पे आज, और जिनका प्रभाव सरकार पे आप देख सकते हैं कि सब लोग इनसे डरते हुए यहाँ पे पहुँच गए हैं। रमेश चौहान जी, मुझे लगता है कि 5-6 बार तो ये चुनाव जीत चुके होंगे और प्रधान बन गए, BDC मेंबर बन गए, और विशेष तौर पे इनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। और अभी हम आए हैं, सारा दिन आते ही रहेंगे लोग। मुझे लगता है कि विक्रमादित्य सिंह जी आएंगे, तो ये राजनीति पे इनकी पकड़ है। और यहाँ पे काफ़ी प्रधान लोग जीत के आए हैं, BDC मेंबर जीत के आए हैं। हम उन सबको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। जो भी लोग इस सभागार में आए हैं, चाहे वो उप प्रधान हैं, BDC मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, और अन्य गणमान्य लोग जो इस सभागार में मौजूद हैं, और कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे MLA सुल्तानपुरी जी, मेरा आप सब से, जो चुने हुए लोग हैं, जो चुन के आए हैं, मेरा आप सब से आग्रह है कि हमारे भाई सुल्तानपुरी जी के हाथ आपने मजबूत करने हैं। आपके हाथ तो मजबूत हो गए, आप तो पंचायतों के सर्वा हो गए, और हम सबको इकट्ठे आगे मिलके चलना है। इकट्ठे होके हमें कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना है। हमारे आपको मालूम है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी रोहित जी, इनके ऊपर, इनको मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा में 21वें रैंक से जो है 3रे रैंक पे पहुंचा दिया, 3rd रैंक पे, कंट्री में 3रे रैंक पे पहुंचा दिया है। जितनी मेहनत ये शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं लगातार, और उसी का ये परिणाम है। और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगर CBSE किसी ने लागू करवाने में सफलता हासिल कर ली है तो वो रोहित ठाकुर है। इन्होंने 150 स्कूल जो है, नहीं तो ये होता था कि सिर्फ अंग्रेजी के स्कूल हैं वही जो है CBSE होंगे, लेकिन इन्होंने पहले चरण में 150 स्कूल जो है CBSE से जोड़े हैं। और उसके बाद हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है, जितना हमारी नफरी बढ़ी है। तो ये बेहतरीन काम जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं विनय कुमार जी,
छोटी उम्र में आप अध्यक्ष बन गए हैं, बहुत छोटी उम्र में, और बहुत जिंदगियां लग जाती है पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए, और आपको एक छोटी उम्र में जो है ये जिम्मेवारी मिली है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वर्कर्स में उत्साह पैदा करो, वर्कर्स को इकट्ठा करो। वर्कर जो है किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, कोई भी चुनाव जो है बिना वर्कर के नहीं जीता जा सकता। आपको हर जगह जो है वर्कर के लिए काम करना है। वैसे तो आप भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आपका परिवार जो है लगभग आपसे 10 से ज्यादा इलेक्शन तो आपके परिवार ने जीत लिए होंगे। तो आप डेमोक्रेटिक सेटअप से निकले हुए व्यक्तित्व हैं। आपके पिताजी 5-6 बार एमएलए रहे, आप 3-4 बार एमएलए हो गए। रोहित जी का भी तो मुझे लगता है कि 15-18 बार का रिकॉर्ड हो गया होगा है? परिवार का जो रिकॉर्ड है, एमएलए कोई एक बार बन जाए वही गनीमत होती है, लेकिन जो बार बार बनते हैं उनमें कोई ना कोई तो गुण होता है, कोई ना कोई तो, अगर जनता उनको बार बार बनाती है तो उनमें कोई ना कोई क्षमताएं होती हैं। तो डाइस पे हमारे लीडर साहिबान बैठे हैं, हमारे शिव कुमार जी यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं, इस समय मंच पे नहीं है। सेठी जी हमारे बहुत, मेरे ख्याल इनको भी पार्टी में 7 साल हो गए होंगे, सेठी जी को भी 7 साल हो गए होंगे पार्टी में। बिंदु जी, ये सब लोग पुराने लोग हैं जो भी हमारे मंच पर विराजमान हैं। और मुझे बहुत आज तो चंदा जी आज यहाँ पे आए हैं, मेरा आपको नमस्कार है, मैं आपको देख नहीं पाया पहले। और वो तो पता लग ही रहा है, अगर वो यहाँ पे आए हैं दिल्ली से आपके लिए स्पेशली, तो इसलिए मेरे विभाग के अफसर बैठे हैं यहाँ पे, और विभाग के अफसरों को तो समझ आ ही गया होगा कि रमेश चौहान की बात माननी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनके जो है कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ, स्पेशली प्रधानों के कार्यक्रम में, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इनकी पंचायत को आपने किस ढंग से सींचना है, कैसे पानी देना है, कैसे खेत को पानी देना है, कैसे टैंक बनाने हैं या कैसे दूसरे काम करने हैं। तो आप और दूसरे एमएलए साहब बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 135 करोड़ रुपए की कसौली की योजना जो है, 120 करोड़ रुपया हम खर्च चुके हैं, सिर्फ 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को रहता है। इतनी बड़ी योजना, देश का 120 करोड़ रुपया लगा है और आप कसौली के लोग उसको पूरा नहीं होने दे रहे हैं। ये गलत बात है। किसी भी तरीके से आप इस योजना को पूरा करवाओ, इंटरफियर करो, राजनीतिक हस्तक्षेप करो, एडमिनिस्ट्रेटिव हस्तक्षेप करवाओ। डिपार्टमेंट जो है चाहता है कि उस स्कीम को कंप्लीट किया जाए। कोई देश में 120 करोड़ रुपया खर्चने के बाद कोई स्कीम इतने लंबे अरसे से खड़ी हो, तो मेरा एमएलए साहब से आग्रह है, प्रधानों से आग्रह है, बीडीसी मेंबर से आग्रह है, उप प्रधानों से, जिला परिषद के मेंबरों से, कि हमारे विभाग का सहयोग करो ताकि हम उस स्कीम को जो है कंप्लीट कर सकें और आपके कसौली को उससे पानी मिलना है। 200 करोड़ रुपए के काम हमारा डिपार्टमेंट आपकी सुल्तानपुरी जी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहा है, और भी आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इसलिए हम वचनबद्ध हैं कि हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को पानी मिले, खेत को पानी मिले। और एक बार फिर से जो है मैं रमेश चौहान जी को, इनके उप प्रधान को, इनके पंचगणों को, इस पंचायत को भी शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से जो जीत के आए हैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। जो जीत जाता है लोकतंत्र में, वोट की राजनीति है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक वोट की राजनीति से जीतते हैं। तो इसलिए जो लोग आप जीते हैं, आपको शुभकामनाएं हैं, हम आपके साथ हैं। आप काम कराने का प्रयास करें,
हम सब लोग आपके सहयोग के लिए हैं और ये सहयोग आपको मिलेगा और रमेश चौहान जी को तो खास तौर पे मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश भाई, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपके पूरे मंत्रिमंडल का स्नेह